बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब पहुंचकर मत्था टेका और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री डेरा कार सेवा पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत बाबा तरसेम सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर अध्यक्ष गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जोगिंदर सिंह, निदेशक गुरवंत सिंह, प्रकाश सिंह, गुरदयाल सिंह, उपाध्यक्ष किसान आयोग राजपाल सिंह, दर्जा राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू, जिलाध्यक्ष बीजेपी कमल जिंदल सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। सर, बचपन से यहाँ आता रहा, जब भी मुझे अवसर मिलता है और क्योंकि बिना कृपा के कोई यहाँ पहुँच नहीं सकता। जब भी गुरु घर का बुलावा होता है तब यहाँ पहुँचता है। यहाँ हमेशा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राज्य में सुख शांति रहे, हमारा हर दृष्टि से खुशहाल हो। 21वीं सदी का हमारा तीसरा दशक है। उत्तराखंड को 10 सालों में उत्तराखंड हर से तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब पहुंचकर मत्था टेका और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री डेरा कार सेवा पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत बाबा तरसेम सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जोगिंदर सिंह, निदेशक गुरवंत सिंह, प्रकाश सिंह, गुरदयाल सिंह, उपाध्यक्ष किसान आयोग राजपाल सिंह, दर्जा राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल जिंदल सहित तमाम लोग भी उपस्थित रहे। क्षेत्र में इंडियन पब्लिक स्कूल के संस्थापक आदरणीय आर.के. सिन्हा जी का जन्मदिन है और इस विद्यालय में आज एक छोटा सा उत्सव मनाया जा रहा है। सिन्हा जी हमारे अत्यंत प्रेमी मित्र हैं, जो इनसे एक बार मिल लेता है वो इनके मित्र हो जाते हैं। ये पत्रकार भी है, ये राजनेता भी है और ये मैन पावर के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है। और ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे रविंद्र किशोर सिन्हा जी का ये जो विद्यालय इन्होंने स्थापित किया है, ये भारतीय संस्कारों को भी अपने विद्यार्थियों को देता है। निश्चित रूप से ये विद्यालय हमारे उत्तराखंड को इनकी एक बहुत बहुमूल्य देन है। मैं प्रभु से प्रार्थना जो राज्यसभा के यशस्वी सांसद और बहुत ही श्रेष्ठ पत्रकार रहे, प्रकाशक हैं और निजी क्षेत्र में सुरक्षा का जिनका पूरी दुनिया में SIS के नाम से विख्यात है।
महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई केंद्रीय मंत्री द इंडियन पब्लिक स्कूल सेलाकुई के राजावाला पहुंचे, जहां पर द इंडियन पब्लिक स्कूल के संस्थापक रविंद्र किशोर सिन्हा जी का 74वां जन्मदिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। द इंडियन पब्लिक स्कूल के बच्चों ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति के कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और दर्शकों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। वहीं बिहार से आई लोक गायिका के द्वारा भी अपना गायन प्रस्तुत किया। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद बिहार रविंद्र किशोर सिन्हा जी के द्वारा भी यह कार्यक्रम किया गया। द्वारा और निदेशालय द्वारा हम लोगों को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता थीम पर कार्यक्रम करने के निर्देश मिले हैं। उसी के क्रम में हमारे द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता थीम पर निरंतर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों ने वार्ड नंबर 16 तेलीवाला क्षेत्र में बच्चों की स्वच्छता रैली का आयोजन किया और विद्यालय द्वारा उस पर बच्चों ने वेस्ट टू आर्ट और निबंध प्रतियोगिता का में भी प्रतिभाग किया, जिसके क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा आम जनमानस जोड़ने के एक आह्वान भी किया गया। आम जनमानस से यही अपील नगर पालिका और अन्य सभी विभागों से यही अपील की जाती है कि वो नगर पालिका का सहयोग करें, जो भी कूड़ा है उसको नगर पालिका के वाहनों में दें और साथ ही आम जनमानस को। जहां देश भर में इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के अंतर्गत आम जन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और अपने क्षेत्र व पर्यावरण को साफ व स्वच्छ रखने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो वहीं डोईवाला में भी नगर पालिका द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डोईवाला नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि जहां एक और स्कूली छात्र छात्राओं, शिक्षक गणों व तमाम विभाग के कर्मचारियों के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह को स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम से जोड़ा है। और वहीं डोईवाला नगर पालिका द्वारा भविष्य में कंपोजिटिंग द्वारा किचन व गार्डन के गीले कचरे से घर में ही कंपोजिट खाद बनाने के लिए कई परिवारों को यह ट्रेनिंग दी जाएगी। कर्रा चलिए इस वक्त आपको सीधे कश्मीर के श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी को श्रीनगर की सरजमीन पे दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम कहता हूं, तालियों के साथ। राहुल जी, आप शाल्टेंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के जैनकूट इलाके में हैं। यहां की पहचान, इस इलाके की पहचान एचएमटी फैक्ट्री से थी और जो एचएमटी फैक्ट्री यहां के हजारों लोगों को, हजारों घरों को उनके घर चलाती थी, रोजगार देती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो एचएमटी फैक्ट्री बंद कर दी गई। यहां के लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर जो यहां रोजगार का एक बहुत बड़ा मयस्सर करने का एक तजरिया था, उसको हम लोग दोबारा से चालू करें, ये आपसे तवक्को रखी जा रही है। जो आपके सामने ये लोग जमा हैं, ये खालिसन प्योरली आपके मदाह हैं। They are truly your followers. They just love you. That is why they have come here. बहरहाल वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम आज की कार्रवाई शुरू करते हैं और आप लोगों के वास्ते मैं अपनी तरफ से एक बात रखना चाहता हूं, एक शेर के जरिए
मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं सबसे पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और हमारे साबिका सदर गुलाम अहमद मीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आगे आके अपने ख्यालात का इजहार करें। गुलाम अहमद मीर। तो आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव, ये श्रीनगर से रैली है जहां पर खुद राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और उनके साथ साथ जो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो इस वक्त संबोधित कर रहे थे। उसके अलावा अब थोड़ी देर के बाद अब राहुल गांधी भी संबोधन करेंगे, लेकिन इससे पहले भी आपको बता दें आज ये 2 रैलियां राहुल गांधी की हो रही हैं। इससे पहले एक रैली को संबोधित कर चुके हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है चरण का, दूसरे चरण के प्रचार प्रसार का। उससे पहले रैलियों का दौर जारी है और सियासत का बाजार पूरी तरह से गर्म नजर आ रहा है। तो वही सहसपुर पुलिस के द्वारा 2 पहिया वाहन का चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 40 से लेकर 50 वाहनों की चालानी कार्रवाई की गई है। वहीं 5 वाहन सहसपुर पुलिस के द्वारा सीज किए गए हैं। बताते चले, बिना हेलमेट सवारी 2 पहिया वाहनों पर बैठे हुए वाहन चालकों के विरुद्ध यह चालान की कार्यवाही पुलिस के द्वारा की गई है। टीपी को किसने नीचे? चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी। साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। वही आरटीओ द्वारा टेम्पो की फिटनेस भी जांची जाएगी। आपको बता दें, यह सब पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन अब देखना होगा कि इस बार किस हद तक इस पर काम किया जा सकता है। डीएम साहब द्वारा एक एसओपी जारी की गई है और इसमें एक कमेटी बनाई है। कमेटी में परिवहन विभाग और हमारे एक आरआई भी होंगे, पुलिस विभाग और प्रशासन से अधिकारियों की कमेटी है, जिसमें हमारी गौला रोखड़ जो से ज़मीन है वहाँ पर रूट वाइज सभी ऑटो को बुलाया जाएगा। उनके वाहन स्वामी, उनके ड्राइवर आएंगे, अपने कागजात लेके आएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मौके पे ही जो पुलिस विभाग से अधिकारी हैं वो उनके कागज़ों का सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेंगे। बाकी फ़िटनेस मौके पे चेक की जाएगी, हमारे आरआई भी रहेंगे उसमें। और जो रूट्स हैं और जो गाड़ियों के नंबर हैं उस पर कलर कोडिंग के हम स्टिकर्स लगाएंगे। और महिला सुरक्षा के दृष्टिगत उसमें मालिक का नाम, नंबर और जो हेल्पलाइन नंबर हैं, जैसे 108 हुआ, 112 हुआ, 100 नंबर हुआ और हमारे पुलिस विभाग का नंबर हुआ, उसमें अंकित करवाए जाएंगे, जिससे भविष्य में इस टाइप की जो घटनाएं हो रही हैं उन पे अंकुश लगाया जा सके। इन दिनों पछवा दून में जहरीले सांपों के निकालने का सिलसिला चल रहा है। आज विकासनगर के ग्राम मैठन बाग में जहरीला किंग कोबरा निकला, जिसके सांपों के पकड़ने के एक्सपर्ट आदिल मिर्जा के द्वारा रेस्क्यू किया गया और उसको पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। वहीं आदिल मिर्जा के द्वारा बताया गया कि यह एक जहरीला किंग कोबरा नाग है, जो कि अक्सर हमारे क्षेत्र में निकलता है और यह इतना जहरीला होता है कि इसके काटने से इंसानों की मृत्यु भी हो जाती है। मेरा नाम सर्पमित्र आदिल मिर्जा है। आदिल जी, क्या सूचना मिली आपको?
अभी हमें एटनबाग 11 के पास से एक घर के अंदर सांप होने की सूचना मिली थी। हमने मौके पर आकर के सांप का रेस्क्यू किया। वो एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा था, जिसे हम भारतीय नाग भी बोलते हैं, और ये सांपों की प्रजाति में एक विसेला सांप है, जो कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हमारे क्षेत्र में निकलता है। किसी को कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं, कोई हानि नहीं हुई है, पर कभी कभार लोग क्या करते हैं, इन्हें खुद से पकड़ने की या इन्हें मारने की कोशिश करते हैं। उस समय खतरे बढ़ जाते हैं, ये अपने बचाव के लिए काट लेता है। आपने किस तरह इसको पकड़ा? आपने हमने इजीली रेस्क्यू किया है, जैसे हम आज तक करते आ रहे हैं, एक पाइप के द्वारा सावधानी पूर्वक। सबसे पहले तो हमने ग्रामीणों को अपने से दूर किया और सांप को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल कर लोगों को जानकारी दी और उसे फिर रेस्क्यू किया। ये कितने फुट का होगा लगभग? ये करीबन 2 से 2.5 फीट का सांप रहा होगा, जो कि काफ़ी जहरीला होता है। सांप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर प्रजाति जहरीली है तो। आगे बढ़ते हैं। युवराज चौधरी और अखिल रावत के शानदार प्रदर्शन की बदौलत यूएसएन इंडियन ने उत्तराखंड प्रीमियर लीग के उद्घाटन संस्करण खिताब जीत लिया है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में खेले गए फाइनल मुकाबले में यूएसएन इंडियन ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए नैनीताल एफसी पाइपर्स को 40 रन से हराकर खिताब पर कब्जा किया है। युवराज चौधरी के 103 रन की पारी और गेंदबाजी में 2 विकेट लेने के लिए उसे प्लेयर ऑफ द फाइनल चुना गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय प्राप्त करने वाले यूएसएन इंडियन टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रीमियर लीग में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों और विभिन्न जिलों की टीमों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिताओं से प्रदेश के खिलाड़ियों को एक नया अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में खेलों और खिलाड़ियों को हर प्रकार के प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति लागू की है। इस नीति के तहत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने की शुरुआत की गई है। हो जाता है ये के साथ ओवर की समाप्ति। चलिए इस वक्त आपको फिर से लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां पर इस वक्त राहुल गांधी संबोधन कर रहे हैं। सैयद जी, जनाब सलमान सोज जी, जनाब इरफान नकीब जी, दिव्या मदेरना जी, इंडिया अलायंस के सीनियर नेता, दोनों पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है? आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में 56 इंच की छाती कहा जाता था, याद है आपको? आजकल देखा आपने उनको? बिल्कुल मूड बदल गया है। पहले छाती फैला के बोलते थे, अब इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की जो साइकोलॉजी है उसको तोड़ दिया है, बदल दिया है। जो उनमें पहले कॉन्फिडेंस हुआ करती थी वो सब गायब हो गया है, खत्म हो गया है। तो वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? आप तो टीवी पे देखते हो, मैं तो लोकसभा में पास से देखता हूं। आजकल प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा चेहरा बिल्कुल बदल गया है, मूड बिल्कुल बदल गया है। और ये इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जो जनता है, इनका काम है। पिछले 10 साल से जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाएंगे,
एक स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट से लड़ाएंगे और पूरे देश में इन्होंने नफरत फैलाया है। नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जाता है, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। और आप जानते हो, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि नफरत को मोहब्बत ही काट सकती है, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। ये आप लोगों का इतिहास है, ये आप लोगों की सोच है, ये आप लोगों का कल्चर है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम 4000 किलोमीटर चले, जहां भी बीजेपी के लोगों ने नफरत का बाजार खोल रखा था, वहां हमने उसके अंदर जाकर मोहब्बत की दुकान खोली है और यही हम करते जाएंगे। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया था, स्टेट को बांटा गया था। मध्य प्रदेश को बांटा, छत्तीसगढ़ बना, बिहार को बांटा, झारखंड बना, आंध्रा को बांटा, तेलंगाना बना। मगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में नहीं बदला गया था। पहली बार एक स्टेट के लोगों से उनका हक छीनकर उन्हें यूनियन टेरिटरी में बदला गया था। यह आपके साथ हुआ है और यह आपके साथ अन्याय हुआ है। आपका जो लोकतंत्र है, आपकी लोकतंत्र का जो हक है, वो आपसे छीना गया था। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले। आपका जो हक है वो आपको वापस मिले और एक बार फिर आप एक स्टेट बनो। ये हम चाहते थे कि चुनाव से ये काम पहले हो, बीजेपी ने नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका स्टेटहुड आपको वापस दिया जाए। और मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सबसे पहले बीजेपी पर हम दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे कि आपको फिर से अपना स्टेटहुड वापस दें। और अगर ये आपको स्टेटहुड वापस नहीं देंगे तो मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, हम आपको आपका स्टेटहुड वापस देंगे। क्योंकि ये आपका हक है, ये आपका लोकतांत्रिक हक है और ये आपको वापस देना ही पड़ेगा। भाई और बहनों, कर्रा साहब ने अभी कहा कि यहां पे पहले HMT की फैक्ट्री होती थी। पूरे देश में ऐसी फैक्ट्रियां नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने बंद की हैं, प्राइवेटाइज की हैं। 2-3 अरबपतियों के लिए यह काम करते हैं। 25 लोगों के लिए इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए यह कर्जा माफ नहीं करते हैं। अरबपतियों के लिए ये लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं। गलत GST लाए, नोटबंदी की, और जो छोटे व्यापारी थे, छोटे बिजनेसेस थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस थे, उन सबको इन लोगों ने बंद किया। नतीजा यह है कि आज हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। आप कहीं भी ढूंढ लो, जम्मू कश्मीर में ढूंढ लो, बाकी हिंदुस्तान में ढूंढ लो, आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। कोई भी डिग्री ले लो, कॉलेज की डिग्री ले लो, यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, मगर आपको रोजगार, नौकरी नहीं मिल सकती। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, ये इनकी पॉलिटिक्स है। और लंबे लंबे भाषण करते हैं
उल्टी सीधी बात करते हैं, मन की बात करते हैं, मगर काम की बात करना इनको नहीं आता है। काम की बात क्या है? काम की बात है कि बेरोजगारी हटाओ, महंगाई कम करो, युवाओं को विजन दो, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दो। ये काम की बातें हैं। ये चीजें नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते। वो 24 घंटा मन की बात बोलते रहते हैं और आजकल कोई उनकी मन की बात सुनने वाला है नहीं, किसी का मूड नहीं है। सही बोल रहा हूं ना? और जम्मू कश्मीर से उन्होंने सिर्फ आपका लोकतांत्रिक हक नहीं छीना। जो भी पहले आप डिसीजंस लेते थे, चाहे वो विकास के डेवलपमेंट हो, विकास के डिसीजंस हो, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, शिक्षा के डिसीजंस हो, स्वास्थ्य के डिसीजन हो, पहले ये सब आप लोग एमएलए चुनकर लेते थे। आजकल ये जो डिसीजंस है आप लोग नहीं लेते हो, बाहर के लोग आकर आपके लिए ये डिसीजंस ले रहे हैं। यहां पे राजा बैठा रखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो राजा है, वो बाहर का है, वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में जो है, जो विकास जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, ये व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इसको मालूम ही नहीं कैसे करना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोग अपने नेता चुने, अपने एमएलए चुने, अपनी सरकार चुने और अपना विकास का काम जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप फिर से करना शुरू करें। इसीलिए हम आपको स्टेटहुड वापस देना चाहते हैं। रोजगार के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि 1 लाख सरकारी रोजगार हम आपको भर के दिलवा देंगे, जो आज खाली पड़े हैं। 3,500 रुपए हर महीना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इंडिया गठबंधन की सरकार आपको देने जा रही है। महिलाओं के लिए 3,000 रुपए हर महीने और 5 लाख रुपए का लोन जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हैं उनके लिए। हर तहसील में मोबाइल क्लिनिक और हर डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का काम हम करने जा रहे हैं। और जैसे हमने राजस्थान में हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम दिया था, वैसे ही हम यहां पे 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस आपको देने जा रहे हैं। और हर परिवार को 11 किलो चावल हमारी सरकार देने जा रही है। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा मुद्दा आपकी स्टेटहुड का है और हम आपको गारंटी करके कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड मिलेगा। अगर बीजेपी नहीं देगी तो हम आपको स्टेटहुड आपका देने जा रहे हैं। कर्रा साहब के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। जब लोग कांग्रेस को छोड़कर जा रहे थे, तब कर्रा साहब कांग्रेस पार्टी में आए थे और ये दबते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। इनको आप पूरा समर्थन दीजिए, इनको आप जिताइए और विधानसभा में पहुंचाइए। आप सबका, और आप जानते हो मेरी आपके लिए फीलिंग्स, आप जानते हो, मुझे दोहराने की जरूरत भी नहीं है। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, आपको सिर्फ कहना है, आपको हुक्म करना है और मैं यहां आपके सामने यहां आ जाऊंगा। जो भी आप पार्लियामेंट में मुझसे उठवाना चाहते हो, बुलवाना चाहते हो, आप मुझे ऑर्डर दो, हुक्म दो, मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। और आप जानते हो मेरा आपके साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कैसा रिश्ता है।
पुराना रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अब मैं आपकी तरफ से राहुल जी को यहां से जो इन्होंने कहा, अपने जज्बात बताए, अपना रिश्ता बताया, खून का रिश्ता बताया, प्यार का रिश्ता बताया, मोहब्बत का रिश्ता बताया, आप लोगों की तरफ से इनको जो हमारे कश्मीरी भाई अधूरे हैं उनको मैं पूरा यहां से कश्मीरी बना के भेज रहा हूं। श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।